तो भाई लोग बात ही बा कि मनी मिराज और बानू के जौन बा ब्रेकअप हो गइल बा। कल मनी मिराज कॉन्फ्रेंस कइले रहुअन। आज जौन ह बानू अपन स्टेटमेंट देले बड़ी एगो मीडिया में। तो यार जौना हिसाब से का बोलल जाए ओकरा बाद महिला महिला मोर्चा या क्या कुछ तो एक वो है उनका भी वहां भी मनी मिराज ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो चीजें ये है कि मनी मिराज जो है हर जगह जाके अपनी बात को बोल रहा है। और यार जिस हिसाब से ये ना आजकल ना एक सिनेमा लाइन में जो लड़कियां हैं भाई हम लोग का भी बहुत अनुभव रहा है। तो उनका हमेशा से ये चलता है कि ये साबित करना चाहती हैं कि वो जो कर रही हैं वो सही है। और बाकी जो मेल होते हैं लड़के होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। हमेशा लड़के जो होते हैं लौंडियाबाज होते हैं। मतलब जिस हिसाब से बानू ने अपना स्टेटमेंट दिया उसमें यहाँ भी बोल दिया कि मनी का अवैध संबंध पता नहीं किस किस से मनी का अवैध मतलब लड़का भी कहीं है क्या है भाई। मतलब ये सब बोलने से पहले बहुत सोच समझ के क्योंकि ये चीजें वापस रिवर्स नहीं होंगी। ये जो चीजें मुंह से निकल जाएंगी ये कहीं ना कहीं चीजें बाद में बड़ा घातक हो जाती हैं। और कल को पैचअप भी हो जाएगा तो फिर चीजें रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। और रही बात मनी ने भी कल जो चीजें रिश्ते बनते हैं सिनेमा में रोज किसी का ना एक कुंडली खोल के देखा जाए ना। मैं डिट्टो बोल रहा हूँ चाहे वो लौंडा हो चाहे कोई लड़की हो। अगर कुंडली खोलना जाए ना पता नहीं किसका कितना अफेयर निकलेगा और कितनी सारी चीजें निकलेंगी। आजकल वैसे भी एल्बम इंडस्ट्री में क्या होता है कि लड़कियां आती हैं और एक डायरेक्टर को पकड़ लेती हैं या तो एक सिंगर को पकड़ लेंगी या तो जो प्रोजेक्ट कराएगा उसको पकड़ लेंगी। और भाई उसके बाद क्या चल रहा है ना किसी से छुपा नहीं है भाई। और शोषण कोई करता थोड़ी है ये खुद बोलती हैं सर हमें लीजिए और काम दीजिए। अब एक बात बताइए आप खुद बोल रही हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसे ऐसे बोल रही हैं सर आप लीजिए काम दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं खराब फिर इस बात को आप वापस जो है लड़कों के ऊपर बहुत सारी लड़कियां ब्लेम लगाने लगती हैं। ये मैं और बहुत सारी लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने बानू के बारे में ये बात नहीं बोली। बट ये भी सही है कि यार इंडस्ट्री में तो हम लोग भी हैं। और जो मॉडल या एक्ट्रेस का जहाँ से शुरुआत होता है जिस डायरेक्टर के साथ शुरुआत होता है और कहानी सबका सबको पता रहता है। शुरुआत में ये लोग बोलेंगे कि काम करना है काम करना है सबसे रिक्वेस्ट करेंगे काम करना है काम करना है। और अचानक भाई जैसे ही दो चार हिट हुआ भाई साहब एकदम वो उनका जो हर चीज बदल जाता है लहजा बदल जाता है टोन बदल जाता है। कितना पैसा हम इतना ले रहे हैं हम 50,000 ले रहे हैं। और भाई अपने दम पे 50,000 का रिकवरी भी तो करना बनता है ना भाई कि कोई किसी से 50,000 आप मांग रहे हो चाहे कोई भी हो। तो भाई उसके एवज में आप वो भी तो दो कि रिटर्न दे रहे हो तभी तो कोई। आज लोग खेसारी लाल हो गए पवन सिंह हो गए समर भाई हो गए अपने भाई रिकवरी दे रहे हैं गानों का। इन लोग कोई ना कोई गाना बज रहा है चीजें दे रहे हैं प्रॉपर रिकवरी दे रहे हैं तब तो लोग रिपीट कर रहे हैं। और जिन लड़कियों को ये गलत फहमी हो जाता है कि उनकी वजह से गाने चलते हैं भाई साहब कहाँ का गलत फहमी। क्या होता है कई बार दो तीन म्यूजिक डायरेक्टर मॉडल एक्ट्रेस डायरेक्टर सबका ऑरा मिलता है तो कई गाने 200-400-500 मिलियन हो जाते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि उनकी वजह से चीजें चल रही है। फिर मैंने तो देखा है मैंने तो यार बहुत लोगों को देखा सुना है वो लगती हैं टैलेंटेड जो डायरेक्टर भी रहेंगे कोरियोग्राफर भी रहेंगे उससे भी मांगने लगेंगे कि आप हमको बताइए कि कैसा करेंगे शूट क्या कॉन्सेप्ट रहेगा हमें आप समझाइए हमें आप एक्सप्लेन करिए। अरे भाई कोई सीख के तो आता नहीं है भाई है ना।
कोई जो है सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में बहुत कम लोग ही हैं जो, बहुत ऐसी मॉडलें हैं जिनका 100-200 मिलियन रील पे नाच देती हैं, कमर हिला देती हैं। वैसे भी तो अश्लीलता चलता ही है ना भाई भोजपुरी में। भोजपुरी से ज्यादा अश्लील बॉलीवुड में है। गाने भी अश्लील अश्लील है, बट उनका प्रेजेंट करने का एक तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बॉलीवुड में बिकनी, आज दिनेश भैया का एक कोई तो आरजे रौनक के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि भोजपुरी में किसी ने बिकनी नहीं पहना आज तक। थोड़ा सा दिनेश भैया को शायद भूल गए होंगे, करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक फिल्म में बिकनी थी, राखी त्रिपाठी जो थी वो बिकनी पहनी हुई थी, और उसमें यश थे हीरो, और मेरे ख्याल से शायद विमल विमल जी डायरेक्टर थे, बॉलीवुड वाले ही, तो उन्होंने किया था। तो चीजें ये है कि बात बिकने की नहीं है, बात होता है प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। तो बिकनी से चीजें बलगर थोड़ी हो जाएंगी भाई, बिकनी से चीजें बलगर नहीं होती हैं, क्योंकि नजरिया की बात होती है। बट अब आते हैं मुद्दे पे, जब तक प्यार रहता है तब तक लोग सही बोलते हैं, उसके बाद लगते हैं उसको गलत बोलने, उंगली उठाने। और सबसे पहले मतलब एक चीज मैंने देखा, बानू ने ही बोला, तो एक वीडियो में शशि यादव सब्जी बेचते थे। अरे भाई सब्जी बेच के अगर वो स्टार बना है तो ये तो क्रिएटिव चीज हो गई, ये इसके लिए तो ताली बजाना चाहिए कि भाई लौंडे में जिगर था, लौंडे में क्रिएटिविटी थी, वो मेहनत करके आज स्टार बना। टीम जो खड़ी हुई उसका पार्ट शशि था, जहां तक मैंने सुना है, मेहनत करके। वो तो ये तो प्राउड होना चाहिए। अगर मोदी जी चाय बेच के और आज प्रधानमंत्री बन गए तो इसमें बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। तो शशि अगर सब्जी बेच के अगर बन गया तो अच्छा बात है, तुमसे किसी से पैसे मांग के तो कुछ कर नहीं रहा है। मनी मिराज अगर आज अगर मुर्गा काट के स्टार बना दो तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं मतलब, अरे यार अगर शशि यादव मतलब उसका औकात नहीं है, मतलब आपके हिसाब से कि उसका औकात क्या होगा मेरे से बात करने का, तो भाई मोदी जी, तो मोदी जी तो मतलब चाय बेचते थे, तो वो तो सब्जी बेचता था, तो खराब कहाँ से हो गया। मनी मिराज तो मुर्गा उर्गा काटता था, तो भाई आप कहाँ जा रही हो फिर। अगर आपने चूज किया, आपको चलो सबसे पहले तो एक धर्म, हिंदू लोग जो 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 हिंदू लोग भड़क रहे हैं भाई कि लव जिहाद कर रहा है, वो कर रहा है, पहले एक आप लोगों से तो मेरा एक सवाल है कि जब इसके सामने ये जैसा कि बोला जा रहा है कि गाय का मांस मुझे खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो ये इनका हिंदुत्व जो है उस टाइम कहाँ गायब हो गया था, जब बोला गया कि गाय का मांस जो है खाने के लिए इनको बोला गया। मतलब जब गाय का मांस बना है तो ये वहां पे हैं, और ये भी उस पाप में भागीदार हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पाप किया आपने, अगर उस टाइम ये चीज का खुलासा नहीं किया तो आपने सबसे बड़ा पाप किया है। और हिंदू भाई लोग जो भी होगा, सबसे पहले इस बात को आप लोग संयम में रखिए, सोचिए ये सही है। अगर इनके सामने अब बोल रही हैं, जैसे पता नहीं झूठ बोल रही होंगी, जब खुद चिकन खा रही हैं, ये खा रही हैं, तो हो सकता है ग्रेवी पता नहीं कौन कौन खा लेता है। इसमें तो कुछ जो चिकन खा ले रहा है, मटन खा ले रहा है, वो भाई कुछ भी खा सकता है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हिंदू हो के इनके सामने अगर गाय का मांस जो है लोग बोल रहे हैं, तो ये कैसे चुप हो गए उस टाइम। सबसे बड़ा सवाल है भाई, जो जो हिंदू लोग हो, या तो आप लोगों के खून में मतलब कुछ तो गड़बड़ी होगा भाई, कि एक हिंदू इंसान के सामने अगर गाय का मांस परोसा जा रहा है और वही है, भले नहीं खा रही हो या बाद में खुलासा कर रही हो इस चीज को, बहुत बहुत ही बहुत ही गलत मुद्दा है ये। हिंदू मुस्लिम को आपस में जो भड़काने का काम करता है, उसके ऊपर सबसे पहले मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दंगा कराने का केस होना चाहिए हिंदू मुस्लिम पे जो करता है। और भाई जो जो ऐसे लोग को, इंसान को सपोर्ट कर रहा है, वो एकदम गलत है। अगर आप हिंदू हो, आपके शरीर में हिंदू का खून दौड़ रहा है, और आपके सामने कोई गाय काट का गाय का मांस आपको ले आके दे दे, आप चुप रहोगे? जवाब दो।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व। लेकिन हम लोग मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं है, हम लोग सब एक साथ हैं, लेकिन जो तोड़ना चाहेगा उसको अलग करो।